हे एवरीवन, आज मैं आपको इंडिया की इनक्रेडिबल हिस्ट्री की एक व्हर्लविंड जर्नी पर ले जा रहा हूँ, जो प्लेनेट की सबसे पुरानी और सबसे डाइवर्स सिविलाइजेशन में से एक है। बकल अप, क्योंकि हम बस कुछ ही मिनट्स में हजारों साल का सफर तय करने वाले हैं। चलो एंशिएंट इंडिया से शुरू करते हैं। मोहनजोदारो हड़प्पा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे, लगभग 2500 BCE में। उनके पास प्लांट सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम्स और यहाँ तक कि राइटिंग के अर्ली फॉर्म्स भी थे। फिर आया वैदिक एज, वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, आज भी ये स्टोरीज सुनाई जाती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मौर्य एम्पायर पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मैसिव किंगडम बनाया और उनके ग्रैंडसन अशोक ने एक ब्लडी वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाया और एशिया भर में पीस का मैसेज फैलाया। फिर गुप्ता एम्पायर आया, जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। सोचो, जीरो एस्ट्रोनॉमी और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। अब चलो मेडिएवल इंडिया में जंप करते हैं। दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ के बड़े हिस्सों पर रूल किया। खिलजी तुगलक, फिर आया मुगल एम्पायर। बाबर ने इसे फाउंड किया, अकबर ने इसे टॉलरेंस और इनोवेशन के साथ एक्सपेंड किया और शाहजहां ने आइकॉनिक ताजमहल बनवाया। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर वीक हुआ, रीजनल पावर्स बढ़ी। मराठा, सिख और राजपूत अपनी लेजेंडरी फोर्ट्स और वैलोर के साथ। 1600 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जिसने गेम को पूरी तरह बदल दिया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, जिससे 1857 का रिवोल्ट हुआ। इंडिया की फ्रीडम के लिए पहली मेजर फाइट, स्ट्रगल और तेज हो गया, जिसमें महात्मा गांधी जैसे हीरोज ने पीसफुल प्रोटेस्ट्स लीड किए और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे रेवोल्यूशनरीज ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। फाइनली 1946 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन पेनफुल पार्टीशन के साथ, जिसने पाकिस्तान बनाया। तो मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में क्या? 1950 में कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई। तब से इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ी तरक्की की है। सैटेलाइट्स लॉन्च करने से ओलंपिक मेडल्स जीतने तक इंडिया ग्लोबल स्टेज पर शान से खड़ा है। और ये तो बस एक स्नैपशॉट है। इंडिया की हिस्ट्री एक रिच टेपेस्ट्री है, जो इनोवेशन, स्ट्रगल और रेजिलियंस की स्टोरीज से बुनी हुई है। अगर आपको यह जर्नी फैसिनेटिंग लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप अगली बार किस एरा पर डीप डाइव चाहते हैं। देखने के लिए थैंक्स और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।